ओम्फो, ओम्फो गौरव भैया धराटे ही काट दिए तुमने भी। हाँ बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ओम्फो लिखना मत भूलना कमेंट में, ओम्फो। आज हम टॉपिक कराने जा रहे हैं विशेषण। ठीक है बेटा, विशेषण समझाने के लिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटे बच्चों वाला विशेषण उठाया जो बोर्ड में आता है। ठीक है, 10वीं क्लास में। देखो आओ बेटा, तुम्हें सिखाता हूं जरा किस तरीके से। आओ, पहला क्वेश्चन भैया, क्या है विशेषण? ठीक है, फिर समझाऊंगा विशेष्य क्या है। ठीक है, आगे देखो जरा, चुंबक का सिद्धांत कहते हैं इसे। हाँ जी, जरा देखिए भैया। भैया विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। जो संज्ञा या सर्वनाम की, अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताए, किसी वस्तु की विशेषता बताए या किसी स्थान की विशेषता बताए तो उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा जी, संज्ञा के साथ सर्वनाम की विशेषता बताए उसे भी विशेषण कहते हैं। अब ये सर्वनाम क्या है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की जगह प्रयोग होते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम क्या हो गया? संज्ञा है ना। किवाड़ खोल दो, पीछे से आवाज गूंज रही है। राम क्या हो गया? संज्ञा। अब राम की जगह मैं कह दूं वह बाजार जाता है ना, तो वह क्या हो गया भैया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। आई भैया बात समझ में? बिल्कुल आ गई भैया। अगर कोई संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। भैया एग्जाम्पल देकर समझाओ, परिभाषा तो हम भी किताब में पढ़ लेते। तो आओ जरा, भैंस काला है, ऐसा समझो सर, राम चोर है। राम चोर है, तो राम क्या है? संज्ञा। किसी व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? मैंने बताया था ना, संज्ञा। अच्छा जी, राम की क्या विशेषता बता दी? राम चोर है। तो ये जो विशेषता बता दी इसी को कहते हैं विशेषण। तो इसमें अगर आपसे पूछ ले राम चोर है, इस वाक्य में विशेषण बताओ, तो विशेषण हो गया चोर। अब ये क्या दे रखा? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण होता है वह शब्द जो विशेषता बताए। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। विशेषता बताए। तो विशेष्य क्या है? विशेष्य भैया, विशेष्य कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए। एग्जाम्पल के तौर पे इसी क्वेश्चन में लेता हूं मैं, राम चोर है, इसमें विशेषण क्या हो गया? चोर। लेकिन राम चोर है अगर इसमें पूछ ले विशेष्य क्या है, तो विशेष्य है राम, क्योंकि विशेषता किसकी बताई गई है? राम की। विशेषता किसकी बताई गई है? राम की। आगे देखिए भैया जी, विशेषण के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। अरे स्तंभ क्या, सीधा सीधा कहूं तो मुख्य 4 भेद हैं। कितने भेद है मुख्य? 4 भेद है भैया। कितने? 4। कितने भेद है? 4। पहला गुणवाचक, जैसा भी मैंने बताया था राम चोर है, तो ये राम का गुण हो गया। राम मोटा है, राम पतला है, राम लंबा है। ठीक है, राम तो खा खा के लाल हो रहा है ना, तो ये हो गई इसकी गुणवाचक विशेषता। गुणवाचक विशेषता। ठीक है, तो कितने भेद है? 4। पहला हो गया गुणवाचक, पहला हो गया गुणवाचक, मोटा पतला, रंग के नाम। ठीक है, ये स्थिति के नाम, ये होते गुणवाचक। संख्यावाचक क्या भैया? संख्यावाचक जिसमें वस्तु की संख्या का बोध हो। मतलब भैया समझ में नहीं आई, अभी समझ में आ जाएगी। परिमाणवाचक जिसमें वस्तु को गिना ना जा सके, तोला या मापा जा सके। मतलब 4 मीटर कपड़ा, अब क्या कपड़ा गिन के लाओगे यहां? 4 मीटर कपड़ा सीधी सी बात है, नप के आएगा। 4 किलो सेब तराजू में नपकाएंगे, 4 किलो सेब, है ना। तो जिसमें मात्रा की बात हो, मात्रा कितनी है, वो होगा परिमाण। और जिसमें संख्या हो, मतलब 4 किलो सेब की जगह कह दूं 4 सेब, तो सेब गिने जा सकते हैं ना, 4 सेब, बिल्कुल। अब 4 किलो में सेब पतले हैं तो ज्यादा चढ़ जाएंगे, छोटे तो कम। 4 किलो चीनी, 4 किलो चावल, क्या गिनोगे? कुछ चावल, मुट्ठी भर चावल लिया, क्या गिन के लाओगे? मुट्ठी में जितने आगे उतने ले आओगे। तो जिन्हें गिना ना जा सके,
मापा जा सके, तोला जा सके, वो होगा परिमाणवाचक। और जिसे गिना जा सके, 4 आदमी बाजार में जा रहे थे, तो गिन सकते हो ना, 4 आदमी है, कुछ आदमी बाजार में जा रहे थे, मतलब गिने जा सकते हैं, हम पे गिने नहीं गई, कुछ हैं, तो है तो संख्यावाचक ही, आदमी गिने तो जा सकते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति गिने जा सकते हैं तो संख्यावाचक, नहीं गिने जा सकते तो परिमाणवाचक। यू क्या आ गया, सार्वनामिक, ऐसे विशेषण जो सर्वनाम की तरह प्रयोग होते हैं, मतलब सर्वनाम के शब्द हैं और संज्ञा की विशेषता बता दें। मतलब अभी बताता हूं, यह पेन, ठीक है, तो यह ने किसकी विशेषता बताई, पेन की, यह ने किसकी विशेषता बताई, पेन की। अब इसमें विशेषण जैसा शब्द नहीं आ रहा, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो ध्यान रखना, सर्वनाम शब्द को भी, सर्वनाम के जो शब्द हैं यह वह, इन्हें भी क्या है, विशेषण की तरह प्रयोग करा जाता है। लेकिन ये शब्द ज्यादातर वाक्य के शुरू में आते हैं, ज्यादातर, सारों में नहीं, ज्यादातर, ठीक है। आगे चलते हैं भैया जी, देखो जी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण बेटा कैसे कहते हैं, इसमें एक चीज आप समझिए, ट्रिक समझिए, सवाल करके देखिए कैसी है, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा इसी के बाद, दूसरा भी इसी का पार्ट। भैया फूल कैसा है, तो फूल लाल है, तो लाल फूल, तो इसमें लाल पीले रंग से अंडरलाइन कर रखा, लाल क्या है हमारा विशेषण। सुंदर लड़की, तो सुंदर क्या हो गया हमारा विशेषण। अच्छा भैया इसमें विशेष्य कौन सा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो फूल की विशेष, लाल क्या हो गया हमारा विशेषण, विशेषण, अच्छा जी। और फूल क्या हो गया, फूल हो गया विशेष्य, विशेष्य। सुंदर क्या हो गया विशेषण, लड़का क्या हो गया विशेष्य, स्वच्छ क्या हो गया भैया विशेषण, विशेषण। और ये क्या हो गया नगर, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। नगर कैसा है, स्वच्छ है, तो कैसा, कैसी, ऐसे शब्द लगा के देखने से हमें अगर जवाब मिल जाए, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या आते हैं भैया, मुख्य रूप से गुण और दोष। राम चोर है तो दोष भी हो सकता, और राम अच्छा लड़का है, राम तेज दौड़ता है, तो गुण भी हो सकते हैं। राम काला है, आकार भी हो सकता, राम पतला है। कितने लड़के, ठीक है, ये है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या लगा के देखते हैं, कितने, कितने, उससे पता पड़ जाएगी। कितने लड़के, 3 लड़के हैं, तो जहां पर भी वाक्य में दे रखा हो 3 लड़के 4 लड़के, संख्या दे रखी हो, तो यह हो गया भैया संख्यावाचक। अच्छा जी, संख्या किस किस तरीके की आएंगी, संख्या भैया बहुत तरीके की आ सकती है। मतलब भैया अभी चार्ट के लास्ट में, इसके लास्ट में बताएंगे आपको। जैसे पद भी दे सकता, कक्षा में प्रथम द्वितीय रैंक, जैसे इस तरीके से देते हैं। संख्यावाचक भैया लिखा हुआ बाद में बताओ, पहले अपने पास से एक्सप्लेन कर दो तो समझ में आ जाए। देखो बेटा, अभी मैंने बताया था संख्यावाचक मतलब जिसकी संख्या गिनी जा सके, जिसकी संख्या गिनी जा सके। जैसे 4 आदमी बाजार में जा रहे हैं, 4 आदमी, ठीक है, ठीक है, 4 आदमी, 4 लड़के, 6 बच्चे, 8 आम ले आना। तो 8 आम जब कहेगा कोई लाने के लिए तो गिन के ही तो लेकर आओगे। और जब कहे 8 चीनी ले आना, क्या ऐसा कहेगा कोई, नहीं, क्या कहेगा 8 किलो चीनी ले आना, 8 ग्राम चीनी ले आना, 800 ग्राम चीनी ले आना, तो वो हो जाता परिमाणवाचक, मात्रा आ जाती। यहां आ रही है संख्या, कौन सी मंजिल, दूसरी मंजिल, संख्या आ गई दूसरी तीसरी। कितने विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी, संख्या आ गई, क्या आ गई संख्या। बहुत बढ़िया भैया, बात समझ में आ गई, परिमाण में आती है संख्या। अच्छा जी, तीसरा परिमाणवाचक, अभी तो बताया मात्रा आएगी, क्या आएगी मात्रा, किसी की वजन में तोलना या मीटर वीटर में। कितना पानी, तो भैया पानी को क्या करोगे, या तो लीटर में मापोगे, या क्या कहोगे थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, ठीक है। कितना दूध, 2 लीटर दूध, कितना दूध 2 लीटर दूध। तो भैया 2 लीटर में कितना दूध आएगा बताइए, 2 दूध आएगा, 4 दूध आएगा, हमें क्या पता भैया मात्रा में आएगा। तो यहां पर देखा जाता 1 किलो चीनी,
1 किलो में पता ना कितने दाने चढ़ जाएं, तो ये है सब मात्रा। 2 मीटर कपड़ा, तो ये भी क्या है, मात्रा, है ना। तो इसमें 2 मीटर 2 लीटर ऐसा आ जाए तो ये कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन क्या आएगा, मुझे थोड़ा सा पानी ले आओ, है ना, मुझे थोड़ा पानी ले आओ, थोड़ा सा कह दिया, थोड़ा पानी ले आओ, है ना, सेंटेंस बोला, और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण। तो आपको पढ़ के पहचानना, थोड़ा पानी किस में रूल में फिट हो रहा, थोड़ा पानी परिमाण में फिट हो रहा, थोड़ा पानी किस में फिट हो रहा, परिमाण में। 2 लीटर दूध, कितना दूध लाते हो तुम भैया शाम को रोज, 2 लीटर दूध लाते हैं, तो 2 लीटर, मैं शाम को 2 लीटर दूध लाता हूं, ठीक है, तो 2 लीटर क्या हो गई बेटा, मात्रा, 2 लीटर क्या हो गई, मात्रा, तो ये हो गया परिमाणवाचक। ये भी क्लियर हो गया भैया, आगे चलते हैं। सीधा 2 के बाद, अच्छा परिमाण भी पढ़ा दिया, परिणामी गुणवाचक भी, हाँ चौथे पे आ गए, ठीक है बेटा, सॉरी, ठीक है, चौथे पे आ गए, मैं कह रहा सीधा दूसरे से चौथे पे आगे देखें। सार्वनामिक, भाई आपको पहला गुणवाचक पढ़ा दिया, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, अब चौथा 4 मैन है ना, हाँ जी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मैंने अब क्या बताया था, संज्ञा के आगे सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहा हो विशेषण की तरह, विशेषण की तरह, सर्वनाम शब्द आ रहा हो पर विशेषण की तरह, विशेषण की तरह, किसके आगे आ रहा होगा भैया, संज्ञा के आगे, संज्ञा के आगे। भैया एग्जांपल देके बताओ ना, तो देखो जरा, यह गाय मीठा दूध देती है, तो गाय कौन, अब गाय के लिए स्पेशल जोर देने के लिए क्या दिया, यह गाय मीठा दूध देती है, तो यह क्या हो गया भैया, सार्वनामिक विशेषण, क्या हो गया, यह सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का दिल्ली गया, तो वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम में आते हैं यह वह, और संज्ञा के आगे आके उसकी विशेषता बता रहे हैं। कौन छात्र, तो छात्र की विशेषता बता रहा, कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। भैया ये भी समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखो बेटा, प्रकार थोड़ा पहचानने का, गुणवाचक कैसे पहचानेंगे भैया, प्रकार देखो जरा, गुणवाचक है पहला, ठीक है, चारित्व गुणवाचक में भैया कैसा, कैसी लगा के देखेंगे, कैसी है, ठीक है। टेस्ट क्या हम गिन सकते हैं, गिनने वाली चीजें नहीं आती इसमें, गिनने वाली चीजें आएंगी संख्यावाचक में, गिनने वाली चीजें किस में आएंगी, संख्यावाचक में। अभी बात करें गुण की, मतलब लाल भैंस, लाल भैंस बहुत ज्यादा दूध देती है, तो भैंस की विशेषता बता दी लाल, है ना, ठीक है। अच्छा जी, सुंदर, लड़की बहुत सुंदर है, सॉरी लड़की सुंदर है, तो लड़की की विशेषता बता दी सुंदर, ठीक है, तो ये क्या हो गए गुण वाले। लड़की मोटी है, ठीक है, आगे चलते भैया। संख्यावाचक, संख्यावाचक में लगाएंगे कितने, इसे गिन सकते हैं, जैसे 3 बच्चे बाजार में घूम रहे हैं, 40 लड़के कक्षा में हैं, हर एक विद्यार्थी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, हर एक विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को मैं गिन सकता हूं ना, क्लास में जितने भी हैं या पूरे स्कूल में जितने भी हैं, काउंट हो सकते हैं, नहीं बिल्कुल हो सकते हैं भैया। परिमाणवाचक, जिसमें चीजों को काउंट ना, यानी कि गिना ना जा सके, सॉरी इंग्लिश में बोलने के लिए सॉरी, जिसे गिना ना जा सके और मापा जा सके या तोला जा सके। अच्छा भैया जी, जैसे कितना, कितना मतलब 4 किलो 5 किलो 6 किलो, ठीक है। हाँ बेटा, थोड़ा, थोड़ा सा दूध लिया ना, ठीक है, थोड़ा सा दूध लिया हो भाई, पीने का मन कर रहा है, थोड़ा सा दूध देना, तो थोड़ा सा कितना भैया हमें नहीं पता, ठीक है, 2 लीटर दूध देना पता पड़ गई। अच्छा भैया जी, ये थोड़ा शब्द जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या भैया, मैं आपको बता दूं, संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में अगर नॉर्मल कंडीशन में करें तो 2 तरीके के होते हैं नॉर्मल। वैसा संख्यावाचक में तो बहुत टुकड़ों में तोड़ रखा, आगे चार्ट में मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा लेवल पे, लेकिन फिलहाल बिल्कुल बेसिक लेवल पे सीखते हैं। ये एक होता निश्चित, निश्चितवाचक, एक होता है अनिश्चितवाचक। सेम यही कंडीशन होती है परिमाण में, सेम यही कंडीशन परिमाण में, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से करवाता हूं, एग्जाम्पल से एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, 4 लड़के मुझसे किताब लेने आए, तो लड़कों की संख्या क्लियर बता दी 4, संख्यावाचक। अब मैं इसे कहूं कुछ लड़के या कुछ बच्चे मुझसे किताब लेने आए, कुछ बच्चे। अब कुछ में बताना कितने बच्चे, तो कुछ वाला क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाचक,
और अगर क्लियर क्लियर संख्या दे रखी है 4 लड़के, तो पहली बात तो संख्यावाचक में ऐसी कोई चीज आएगी जिसे हम संख्या में गिन सकते हैं। चाहे बेशक उसने यहां पे क्या कह दिया, कुछ बच्चे, लेकिन अगर मैं गिनना चाहता, जिद पे आ जाता भैया लाइन लगा लो गिन के दूंगा, तो क्या मैं बच्चों को गिन नहीं सकता था? बिल्कुल गिने जा सकते थे। तो जो चीज गिनी जा सकती है, अब तुम क्या भैया गिनी तो चीनी भी जा सकती है, बेटा नहीं गिनी जा सकती। एक दाना इधर उधर हो ही जाएगा, 2-4 दाने। चावल गिनने लग जाओ, दाने इधर हो ही जाएंगे। अब मैं कहूं 4 लीटर तेल ले आओ, सरसों का तेल ले आओ 4 लीटर, अब गिन के दिखाओ तेल को, बेटा गिन सकते हो क्या? तो परिमाण में ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें गिनना आसान नहीं है। अब गिनने को तो बाल भी गिनने लगेगा, कोई जिद करेगा, लेकिन क्या बाल गिने जा सकते हैं? तो ऐसी वस्तु या ऐसे चीजें जो ना गिनी जा सके वो परिमाणवाचक में आ सकती है, और जिन्हें गिना जा सके संख्यावाचक में। लेकिन इन्हें 2-2 टुकड़े में तोड़ा गया है, एक निश्चित एक अनिश्चित। मतलब निश्चित वाले में तो संख्या खुद ही बता देगा, 4 लड़के, 3 लड़की, 2 आदमी, 4 अध्यापक, 6 कुछ भी संख्या दे देगा, 6 केले, 4 सेब, तो संख्या क्लियर पता। लेकिन अब मैं 4 सेब की जगह कह दूं कुछ सेब ले आओ, कुछ बच्चों को बुला लाओ काम करवाना है ना, तो कुछ बच्चों में क्या संख्या मैंने क्लियर करी? नहीं करी, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। ऐसे ही मैं कहूं 4 किलो चीनी, तो 4 किलो चीनी निश्चित होगी, 4 किलो में 4 किलो ही देगा, 6 किलो थोड़ी दे देगा। और मैं कहूं कुछ चीनी ले आना, मुट्ठी भर चीनी ले आना, तो पता नहीं भैया कितनी आ जाए मुट्ठी में, कुछ में कितनी लिया है वो सामने वाले की मर्जी है ना। भैया 2 लीटर तेल दे दो, तो 2 लीटर ही करेगा दुकान वाला। मैं कहूं भैया कुछ तेल दे दिए इसमें बोतल में, है ना। अब जैसे आप बीछन लेना जाओ, बीछन दही जमाने के लिए जो बीछन लाते हैं दुकान पे, कहूं भैया 10 रुपए की दही दे दिए, दही जमानी है, तो वो 10 रुपए लेगा, 10 रुपए की दही दे देगा। आप क्या कहो भैया कुछ दही दे दिए, बीछन है, बीछन दे दे, दही जमानी है, तो वो क्या करेगा, उसकी मर्जी, 1 चमचा दे दे, 1 चम्मच दे दे, उसकी मर्जी है ना। तो जहां पे मात्रा निश्चित ना हो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। बिल्कुल भैया। सर्वनामिक संज्ञा के ठीक पहले कौन, संज्ञा के ठीक पहले लगा के देखेंगे कौन, ठीक है। जैसे यह, वह, कौन, ऐसे शब्द लगा के देखेंगे संज्ञा से पहले। अच्छा भैया जी आगे चलते हैं, 5 सेकंड में रिवाइज मारते। 2 लीटर दूध, आप बताइए बेटा 2 लीटर दूध कौन सा होना चाहिए? तो भैया अभी मैंने बताया था निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, बिल्कुल भैया। और 2 कलम, अब कलम को गिना जा सके। जब तुम बाजार में जाओ, क्या भैया एक पेन का पैकेट दे दे, तो क्या कहेगा भैया 10 वाला 10 पेन है इसमें, पैकेट में इतने रुपए का पड़ेगा, तो गिना जा सकता है ना, पेनों को गिना जा सकता है, तो संख्यावाचक। और संख्या में भी 2 पेन कह दिए, 2 तो निश्चित है ना, 2 पेन, तो संख्यावाचक में भी भैया निश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल भैया। संख्यावाचक विशेषण हो गया, कलम लड़के गिने जा सकते हैं। सवाल पूछे नहीं, परिमाणवाचक भैया इसे तोला जाएगा, करवा दिया क्लियर, ये भी आगे चलते हैं। शब्द निर्माण, देखो बेटा कुछ ये शब्द अगर आए तो यहां पे फंसता है बच्चा, इसकी भी एक बिल्कुल बेसिक ट्रिक बता दूंगा। क्या कहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो पहली बात तो विशेषण शब्द किससे बनता? संज्ञा से निर्मित होते ज्यादातर, किससे? संज्ञा से। अब जैसे आपसे पूछा जाएगा, 4 शब्द दे देगा, उसमें से पूछेगा धार्मिक विशेषण का निर्माण किस शब्द से हुआ है, सामाजिक विशेषण का निर्माण किस शब्द से हुआ है? तो बेटा धार्मिक का मूल शब्द क्या है? धर्म। तो आप बिल्कुल मूल शब्द पकड़ लीजिए, और वो जो मूल शब्द आप इसमें से निकालेंगे तो वो कहलाएगा संज्ञा। धार्मिक में से क्या बनेगा? धर्म। सामाजिक में से क्या बनेगा? समाज। ऐतिहासिक में से क्या निकलेगा? इतिहास। दैनिक में से क्या निकलेगा? दिन। तो ये क्या जो निकल के आ रहे हैं वो है संज्ञा। और अगर हमसे कहे धर्म का प्रयोग करके विशेषण बनाइए, धर्म एक संज्ञा है, इसका प्रयोग करके विशेषण बनाइए, तो धर्म से धार्मिक, समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, दिन से दैनिक, राष्ट्र से राष्ट्रीय, जाति से जातीय, नाटक से नाटकीय, ठीक है।
तो ये क्या है, कुछ में ये प्रत्यय लग रहा, कुछ में इक प्रत्यय लग रहा, इसके द्वारा संज्ञा का परिवर्तन विशेषण में करा जाता है। आई बात समझ में? या तो इक लगा के या तो इक लगा के या ई लगा के। बिल्कुल भैया, आगे बात समझ में। अब देखो, जैसे आलस आलसी है, ठीक है, आलसी, नमक नमकीन, प्रेम प्रेमी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो पेपर में पूछे गए जा चुके हैं। आलस का आलसी, सूर्य का सौर, हृदय का हृदयवान या हार्दिक, नमक का नमकीन, प्रेम का प्रेमी और स्वर्ण का स्वर्णिम, ये क्या है, कर्म का कर्मठ और लोक का लौकिक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल भैया जी, याद हो गए। बिल्कुल, आलस का पूछेगा, आलस का विशेषण बताइए, तो आलस का विशेषण है आलसी। नमक का विशेषण बताइए नमकीन। इनको कोई चर्चा नहीं करेगा, ये छठी सातवीं क्लास के बाद खत्म हो जाते हैं। और मैं गारंटी कह रहा हूं, पेपर में यहां से ना मिले तो मुझे पकड़ लेना एक क्वेश्चन। अब की बार इजी इजी नहीं पूछेगा, सेंटेंस दे दिया छटवा दिया, नहीं, आपसे सिंगल वर्ड वाले दे दे के परिवर्तित करवाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी परिवर्तन वाला ध्यान रखना, वहां भी चांस है आपसे कुछ दे के पूछ लेगा। ठीक है, कोई शब्द दे देगा, जैसे मैंने आपको बताया था विद्वान का विदुषी, तो ऐसा पूछ लेगा विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। जहां आप अटकोगे ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो यहां अटकना नहीं है। अब ये सारे वर्ड आप याद कर लीजिए एक बार, फिर नहीं मिलेंगे आपको ढूंढे से भी, हर बार मिल जाए ये चीज जरूरी नहीं है। यह पुराना माल है, यह पुराना माल है। अब पुराना, पुराना क्या हो गया हमारे लिए भैया, पुराना विशेषण है। अब पुराना कौन सा विशेषण है, तो भैया संख्या आ रही है क्या, देखो संख्या, चार विशेषण ही तो बताए मैंने। पहला भैया गुणवाचक, गुण, दूसरा संख्या, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इतने तो समझदार हो तुम, तीसरा परिमाण, चौथा सर्वनाम वाला, ठीक है, सर्वनाम वाला। अब क्या यहां संख्या आ रही है, आप ही बताओ, पुराना में संख्या है भाई, हमने ये तो छांट लिया, पुराना जो है वो विशेषण है, लेकिन क्या इसमें संख्या है, नहीं है। क्या इसमें मात्रा है, नहीं है। क्या इसमें सर्वनाम है, यह वह कौन, नहीं है भैया। तो सीधी सी बात है, एक ही तो ऑप्शन बचा भैया। कभी कभी दिमाग में विकल्पों का सहारा ले लिया करो। आपको जब चारों के रूल पता हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, है ना। हाँ, जवान लड़खड़ाने लगी तो एक बार बोल दो ओम फो, ओम फो। चलो भैया आगे आगे चलते। सब धन कौन सा विशेषण है, सब धन, तो धन को भैया गिना नहीं जा सकता, है ना, लेकिन क्या करा जा सकता, आइडिया लगाया देते हैं हम, आइडिया, है ना, आइडिया लगाते हैं, इस पे इतना माल है, इस पे इतना माल है। तो जब आइडिया लगाते हैं तो हम इसका मतलब माप रहे हैं, गिन नहीं रहे, आइडिया लगा रहे हैं, माप रहे हैं, तोल भी नहीं रहे, माप रहे हैं। यार इतना पैसा होगा इस पर, 10 करोड़ के, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी इस पर कम से कम भैया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं उसे। और मापना किस में आता बेटा, मैंने बताया था मात्रा में, और मात्रा किस में आती है, परिमाणवाचक में। किस में आती है, परिमाणवाचक में। तो सब धन जो है ये कौन सा हो गया, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। 20 किलो चावल, अब यहां पे दे दिया चावल, तो चावल आप बताओ गिनते हो क्या, कभी भी दुकान से लाते हो तो गिन के लाते हो क्या, बताओ। सेब गिन के ला सकते भैया, 2 सेब दे दे, केले ला सकते भैया, 2 केले के कितने रेट है ना। क्या चावल गिन के लाते भैया, 4 चावल दे दे, नहीं लाते ना कभी भी, मात्रा में लाते हो भैया, 4 किलो चावल दे दे, 20 किलो चावल दे दे। तो ये हो गया परिमाणवाचक, मात्रा बता रहा, परिमाणवाचक। और परिमाणवाचक में भी कौन सा, 20 किलो, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक। कौन सा, निश्चित, क्योंकि 20 किलो कह दिया। अगर कह देता कुछ चावल दे दो, तो क्या हो जाता, अनिश्चित वाचक। क्या हो जाता, अनिश्चित वाचक। ठीक है भैया, आखिरी में खत्म करते हैं। बात समझ में आ गई होगी भैया, बहुत अच्छे से आ गई। प्रयोग के आधार पर, देखो स्थान के आधार पर भी होते, कई प्रकार से होते, तो मैं बता रहा हूं प्रयोग के आधार पर सीधे। प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला गुणवाचक समझा चुका, दूसरा संख्यावाचक समझा चुका, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक। ठीक है, परिमाणवाचक में 2 बताए थे, निश्चित और अनिश्चित, ये भी पूरा आपका हो चुका। गुणवाचक में मैंने बताया था कि उसकी रंग, रूप, आकार, ठीक है, क्लियर। हाँ जी भैया,
लेकिन संख्यावाचक में जरा देखो, मैंने आपको बताया था निश्चित और अनिश्चित, लेकिन निश्चित में यहां पे क्या बताया था मैंने, जैसे 4 आदमी, ठीक है, हाँ 5 औरत, ऐसा कोई भी संख्या क्लियर क्लियर दे रखी है, और मैं कह दूं कुछ औरतें आई घर, तो कुछ औरतें हो गया अनिश्चित वाला, तो ये भी क्लियर है। अब रह गया केवल निश्चित संख्यावाचक। अगर निश्चित संख्यावाचक में भी जाओगे तो उसके भी बहुत सारे टुकड़े करे जा सकते हैं, उसके भी बहुत सारे टुकड़े करे जा सकते हैं। जैसे यहां पर प्रत्येकवाचक में हर एक बच्चा, हर एक, ठीक है। तो भैया बिल्कुल सीधी सी बात है, जो बच्चे एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वो इनको भी अपने हिसाब से क्रमवाचक, जैसे 1 2 3 पदवी आवर्तीवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक, तो जो बच्चे बिल्कुल यही चाह रहे भैया कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल क्वेश्चन जाना ही नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा सा इसे भी रिवीजन मार ले, ठीक है। वैसे मुश्किल चांस है यहां से आए, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको विशेषण समझ में आ गए हो, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट में ओम्फो बोल के जरूर चाहें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओम्फो।